देखो, आज अपने बात करते हैं विद्युत धारा के प्रभाव कि विद्युत धारा के कौन कौन से प्रभाव है अपने को देखने को मिलते हैं। विद्युत धारा है उसके कौन कौन से प्रभाव अपने किस किस रूप में देख सकते हैं। जैसे विद्युत धारा के लगभग अपने 6 प्रभाव के बारे में आज पढ़ेंगे। विद्युत धारा के 6 प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे कि विद्युत है वो अपने ना तो उसको देख सकते हैं, केवल उसे महसूस कर सकते हैं या उसके गुणों के बारे में पहचान कर सकते हैं। विद्युत धारा है उसको अपने इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर चलते हैं, जबकि धारा है वो प्लस से माइनस की ओर चलती है। और इलेक्ट्रॉन चलते हैं वो अपने को दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है वो अपने को दिखाई नहीं देता है। उसके प्रभाव है उसको देख सकते हैं। जैसे अपना लैंप है, लैंप जल सकता है तो अपने उसे महसूस कर सकते हैं कि यह ऊष्मा के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। प्रेस है अपनी गर्म हो गई है और हीटर जैसे गर्म हो गया है, तो यानी कि वो तापीय प्रभाव उसमें दिखाई देता है। जबकि अपने धारा या इलेक्ट्रॉनों को देख नहीं सकते, उसके प्रभाव देख सकते हैं, जबकि अपने उसे आंखों से नहीं देख सकते। उनके प्रभावों को देखा जा सकता है और वो सभी इलेक्ट्रॉन अपने को दिखाई नहीं देते हैं। आज अपने बात करते हैं विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में कि कौन कौन से प्रभाव है वो किस किस रूप में देखे जा सकते हैं। जैसे ऊष्मीय है, तापीय है, चुंबकीय है, रासायनिक है, गैसीय है, शरीर पे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। उसी प्रकार अपने सभी प्रभाव के बारे में बात करते हैं। विद्युत धारा का ऊष्मीय या तापीय प्रभाव। विद्युत धारा है, धारा का मात्रक एम्पीयर होता है और विद्युत धारा का ऊष्मीय यानी कि जो ऊष्मा देता है, जैसे अपना लैंप है। और तापीय प्रभाव में अपने हीटर आता है, फ्यूज आता है, जो क्या है जिनमें जो फिलामेंट होता है वो नाइक्रोम का लगा होता है और वो इकाई पावर फैक्टर पर कार्य करते हैं। अपने विद्युत धारा के प्रभावों को महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं, जबकि इसके जो इलेक्ट्रॉनों को अपने नहीं देख सकते। विद्युत धारा का ऊष्मीय या तापीय प्रभाव यानी कि इसकी जो खोज है, उसमें या तापीय प्रभाव की जो खोज है वो जूल ने की थी। किसने की थी? जूल ने की थी। और जो ऊष्मीय या तापीय प्रभाव का जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है? इकाई होता है जिसे एक भी कहते हैं और यूनिटी भी कहा जाता है। और विद्युत धारा प्रतिरोध के कारण ऊष्मा उत्पन्न करती है। यानी कि विद्युत धारा प्रतिरोध के कारण ऊष्मा उत्पन्न करती है, इसे I² R से प्रदर्शित किया जाता है। और इसके उदाहरण है अपने विद्युत धारा के ऊष्मीय या तापीय प्रभाव के निम्न उदाहरण है। जैसे फ्यूज है, वो हीटर है, प्रेस है, जो क्या AC और DC दोनों में लागू होते हैं, या AC या DC दोनों में इसके उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। फ्यूज है, हीटर, प्रेस है, जैसे ये उसमें और तापीय। जो उसमें देता है वो क्या है? वो तापीय प्रभाव भी महसूस होता है। पहले ऊष्मा देगा और साथ में तापीय प्रभाव भी अपने को देखने को मिल सकता है। इसके अंदर लैंप भी आता है जो ऊष्मीय देता है और तापीय प्रभाव है। फ्यूज, हीटर, प्रेस और AC और DC दोनों में कार्य करते हैं। और इसका जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है? इकाई होता है। और उसमें युक्ति शुद्ध प्रतिरोधी होती है। जो उसमें युक्ति है वो क्या है? हमेशा शुद्ध प्रतिरोधी होती है। और इसका जो पावर फैक्टर होता है हमेशा इकाई होता है। उसके बाद आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी कि अपने जब भी विद्युत धारा देते हैं तो उसके अंदर अपने चुंबकीय प्रभाव देख सकते हैं
क्या है, चुंबकीय प्रभाव देख सकते हैं। इसकी जो खोज है वो ओरेस्टेड नाम का जो वैज्ञानिक है उसने की थी। और जब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। या ऐसे कह दें कि जब कोई कुंडली में विद्युत धारा देते हैं तो वह कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के रूप में कार्य करती है या उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे मोटर है, जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, चौक है और सर्किट ब्रेकर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण है वह प्रकृति है वो धारा की परिमाण में प्रकृति पर निर्भर करती है। यानी कि जो चुंबकीय सर्किट होता है उसके अंदर जो अपने चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वो क्या है, धारा के परिमाण में जो सर्किट जो उसकी प्रकृति है उस पर निर्भर करता है। धारा की प्रकृति कौन कौन सी हो सकती है, जैसे डीसी का जो सिंगल फेज है उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, जबकि जो 2 फेज होता है उसके अंदर संबंधित चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। जैसे 3 फेज एसी के अंदर समूत घूर्णी प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। उसके बाद है विद्युत धारा का तीसरा प्रभाव, वो है रासायनिक प्रभाव। जिससे आपने देखा होगा सेल है, बैटरी है, इनकी सेलों से बनकर बैटरी बनती है, उनमें रासायनिक प्रभाव पाया जाता है। जैसे अम्लीय व क्षारीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वह रासायनिक प्रभाव देखने को मिलता है। और इसकी जो खोज है वो माइकल फैराडे ने की थी। फैराडे का पूरा नाम है माइकल फैराडे ने रासायनिक प्रभाव की खोज की थी। जैसे उदाहरण है अपना सेल और बैटरी क्या है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दे वो क्या होती है, बैटरी होती है। और सेल है वो बैटरी से मिलकर, यानी कि जो बैटरी है वो सेलों से मिलकर बनी होती है। उसके बाद आता है अपना एक्स-रे किरणें प्रभाव। जब अपने उच्च आवृत्ति व उच्च वोल्टेज की जो धारा है वो निर्वात नलिका में प्रवाहित करते हैं तो वह एक्स किरण उत्पन्न होती है। वो क्या कहलाता है, एक्स-रे किरणें प्रभाव कहलाता है। जिसकी खोज है वो रांजन ने की थी। किसने की थी, रांजन ने की थी। उसके बाद आता है विद्युत धारा का गैसीय प्रभाव, यानी कि गैस विसर्जन नलिका में से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो गैस है उसका आयनीकरण होता है और वह गैस या आयनीकरण प्रभाव कहलाता है। जैसे नियॉन लैंप है जो टेस्टर में यूज किया जाता है, उसके अंदर नियॉन गैस होती है। सोडियम लैंप है, मरकरी बाष्प लैंप है, ये सभी गैस या आयनीकरण के प्रभाव के अंदर आते हैं क्योंकि इनमें गैस का विसर्जन होता है और गैस विसर्जन होता है और गैस जो आयनीकृत होती है। उसके बाद आता है शारीरिक प्रभाव है। जैसे अपने जो करंट है तो उसको अपने महसूस कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते। जैसे क्या है, अपने जैसे करंट लगता है यानी कि अपने शरीर में थोड़ी बहुत हलचल होती है, झंझनाहट या वाइब्रेशन जिसको कहते हैं वो उत्पन्न होती है तो वो 5 मिली एम्पीयर धारा तक होती है। अगर अपने को धारा का झटका लगता है, धारा का झटका लगता है तो वो 20 मिली एम्पीयर पे लगता है। और जब धारा का मान है वो 50 मिली एम्पीयर हो, तब क्या है, उस धारा से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। और अगर धारा का मान है वो 200 मिली एम्पीयर हो जाए तो क्या है, व्यक्ति का शरीर जल सकता है। ये अपने शारीरिक प्रभाव
के अंदर आते हैं, जिन्हें के क्या है अपना शरीर है जो इसे महसूस करता है। जैसे 5 मिली एम्पर की धारा पे अपना शरीर के अंदर झंझनाहट उत्पन्न होती है, 20 मिली एम्पर की धारा पर अपने को झटका लगता है और 50 मिली एम्पर धारा पर व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है और 200 मिली एम्पर धारा पे क्या है व्यक्ति का शरीर जल जाता है। ये अपने शारीरिक प्रभाव है जो अपने शरीर या शारीरिक रूप से देख सकते हैं। इस प्रकार जो धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। और इसे बायोट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बायोट भी। धारा का मात्रक का एम्पियर होता है और बायोट भी होता है। इस प्रकार अपने क्या विद्युत धारा के 6 प्रभाव पढ़े हैं। विद्युत धारा का ऊष्मीय और तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव जो सेलों में होता है, चुंबकीय प्रभाव मोटर जनरेटर में होता है, उसमें या तापीय प्रभाव हीटर प्रेस में होता है। और एक्सरे किरण है वो एक्सरे जो किरण है वो अपने अपने देख सकते हैं जो उच्च आवृत्ति व उच्च वोल्टेज पर किया जाता है। और गैसीय प्रभाव होते हैं वो लैंपों में होता है, नियॉन लैंप, सोडियम मरकरी लैंप में। और शारीरिक प्रभाव अपने शरीर में जो धारा गुजरती है उस प्रकार अपने देख सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। ये मेरा यूट्यूब चैनल है RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS। इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से संबंधित 5-10 मिनट की वीडियो डेली मिलेगी, जिससे आपका थ्योरी का रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा और क्या है और उसके अपने क्या प्रभाव है या जो टॉपिक है उसको एक नज़र में पूरी तरह से देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।